और सिक्स्थ क्वेश्चन अब मैं लगाने जा रहा हूँ। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। करंट रेशियो इज़ 2.5, ठीक है, और वर्किंग कैपिटल इज़ 1,50,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। आपको यहाँ पे करंट एसेट भी बताना है और करंट लायबिलिटी भी बताना है। इन्होंने दोनों चीज़ें ही नहीं बताई हैं, लेकिन इन्होंने करंट रेशियो दे दिया है। अभी तक करंट रेशियो निकालना था, अब इन्होंने निकाल के दे दिया है। जो हमें जिसके थ्रू निकालते थे हम करंट रेशियो, यानी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, यह इन्होंने नहीं दिया। अब ये हमसे निकलवाना चाह रहे हैं, यानी प्रोसेस अपोजिट चलेगी। अब ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, इसका तरीका क्या है, आइए देखते हैं, बहुत आराम से समझिएगा। देखिए करंट रेशियो इन्होंने दिया है 2.5, इसका मतलब रेशियो होगा 2.5:1, ये करंट रेशियो होगा। इन्होंने 2.5 दिया है, लेकिन हम समझ रहे हैं करंट रेशियो में 1:1 ज़रूर लगता है, तो 2.5:1 है। अच्छा, करंट रेशियो को अगर हम 2.5:1 है तो हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2.5/1, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। रेशियो मतलब अपॉन में, फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं रेशियो को, फ्रैक्शनल फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, 2.5/1। और हमें मालूम है कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये भी हमें पता है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, एज्यूम नहीं कर सकते, लेट द करंट एसेट्स बी 2.5x, ऐसा नहीं मान सकते, 2.5 में x लगा दीजिए, क्योंकि ये तो वैल्यू हमारी रेशियो की है, रेशियो वाली वैल्यूज़ है ये, तो हमें रेशियो वाली वैल्यूज़ नहीं चाहिए, हमें तो करंट एसेट की एक्चुअल वैल्यू निकालनी है ना। तो ये एक्चुअल वैल्यू तो नहीं है, आपको भी पता है, ये तो रेशियो वाली वैल्यूज़ हैं। तो एक्चुअल वैल्यूज़ को कुछ मान लेते हैं। तो मैंने करंट एसेट को मान लिया 2.5x, देन द करंट लायबिलिटीज़ विल बी, ये 1 है तो 1 मतलब 1x, और 1x मतलब x हो गया, ठीक, 1x माने x। अब आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम है एक और चीज़ क्वेश्चन में दी है, वो है वर्किंग कैपिटल। अब वो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वर्किंग कैपिटल दिया है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल क्या है ज़रा बताइए तो। सर वर्किंग कैपिटल है यहाँ पे आपका 1,50,000, ये वर्किंग कैपिटल दी है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बता दीजिए आप लोग जल्दी से, अभी तो पीछे पढ़े हम लोग पीछे वीडियोस में, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल मुझे पता है 1,50,000 है, तो वर्किंग कैपिटल की जगह 1,50,000 रख दिया, ठीक, आराम समझिएगा। अब करंट एसेट मैंने माना हुआ है कितना, 2.5x, और करंट लायबिलिटी भी हमें मानी हुई है x, तो 2.5x माइनस x कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2.5 में से 1 माइनस करना है, कितना हो जाएगा 1.5 और x हो गया ये, ठीक। यहाँ 1.5 और यहाँ 1,50,000। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत आराम समझिए। x को यहीं छोड़ देते हैं और इस 1.5 को डिवाइड करने के लिए नीचे ले चलते हैं। तो आइए ले चले, 1.5 को से डिवाइड कर देते हैं, पॉइंट हटाया, एक ज़ीरो बढ़ाया, 15 1 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15, ठीक। तो x की वैल्यू आने जा रही है कितनी, 1,00,000 रुपीज़। अच्छा, अब x आपने माना क्या था, करंट लायबिलिटीज़ को, तो यहाँ लिख दिया ये हमारी क्या है, करंट लायबिलिटीज़। अब करंट एसेट भी निकाल लेते हैं। आपने करंट एसेट को एज्यूम किया था 2.5x, और 2.5x का मतलब x की वैल्यू है 1,00,000, तो कितना आ जाएगा भाई, सर सिंपल है, 2,00,000 और 2 × 1 2,00,000 और 0.5 करेंगे तो 2.5 रुपए हो गया सर, तो ये आ गया 2,50,000। ये हमारी करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई और ये हमारी करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू आ गई, 1,00,000 एंड 2,50,000। ज़रा आप भी मैच कर लीजिएगा, आपका आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, ज़रा चेक कर लीजिएगा, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये यहाँ लिख दूँ, मैंने लिखा नहीं है, ये सिक्स्थ क्वेश्चन था। अब सेवन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अब सेवन्थ क्वेश्चन लगाएं।
वर्किंग कैपिटल 18 लाख रुपए, 18 लाख। ट्रेड पेबल 1,80,000। करंट लाइबिलिटीज़, अदर करंट लाइबिलिटीज़ ज़रा देखिएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज़ हैं 4,20,000। अब इसने सिर्फ करंट लाइबिलिटीज़ दी होती तो हम मानते कि ट्रेड पेबल्स इसी में शामिल है, लेकिन इसने अदर करंट लाइबिलिटी बोल के बात कह दी कि ट्रेड पेबल्स के अलावा और भी करंट लाइबिलिटी जो वो ये हैं, तो ट्रेड पेबल इसके अंदर शामिल नहीं है। बहुत आराम समझिएगा, फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। इन्होंने अदर करंट लाइबिलिटीज़ दे दी हैं, कितनी दी हैं अदर करंट लाइबिलिटीज़? 4,20,000। ठीक है, अदर करंट लाइबिलिटीज़ 4,20,000 दी और ट्रेड पेबल्स दिया। अगर सिर्फ करंट लाइबिलिटी लिखता तो मैं मान लेता कि ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटी के अंदर शामिल है, लेकिन इसने क्या लिख के कहा है? अदर करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या निकाले कि ट्रेड पेबल के अलावा जो और करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो हैं 4,20,000 की। तो अच्छा, करंट लाइबिलिटी अदर वाली तो ये हो गई, तो ट्रेड पेबल कितना हो गया? ट्रेड पेबल्स रहे 1,80,000। तो ये लीजिए 1,80,000 इसमें जोड़ देते हैं, जोड़ दिया तो कितना हो गया? 6 लाख रुपीज़ आ गया। ये है बेटा मेरी टोटल करंट लाइबिलिटी। ये क्या आ गई? टोटल करंट लाइबिलिटी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। टोटल करंट लाइबिलिटी में आपकी हाँ वर्किंग कैपिटल दी है। आइए वर्किंग कैपिटल देखें। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 18 लाख। ये लीजिए 18 लाख वर्किंग कैपिटल हो गई। अब आपको पता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, और अगर मैं ऐसे देखूं तो करंट लाइबिलिटी दी हुई है, करंट एसेट निकालना है आपको। करंट लाइबिलिटी दी है, आ गई है, हमने निकाल ली है, करंट एसेट निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं सर? करंट लाइबिलिटी को इस तरफ ले जाएंगे तो फार्मूला बनेगा वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट। वर्किंग कैपिटल है 18 और करंट लाइबिलिटी है 6 लाख, तो 18 + 6 करना है, हमें 18 लाख प्लस 6 लाख करना है सर, तो मेरा आंसर आ जाएगा करंट एसेट का। 18 + 6 कर दीजिए, कितना हो जाएगा सर? 24 लाख हो जाता है। ये कितना हो जाता है? 24 लाख। अब अगर 24 लाख करंट एसेट आ गया है, 6 लाख करंट लाइबिलिटी, तो सर देर किस बात की है? तो करंट रेशियो निकालिए। तो ये लीजिए करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, 24 लाख अपॉन 6 लाख, जो कि हम कट करेंगे तो बनेगा 6 4 = 24, तो आंसर आ जाएगा 4:1। ये लीजिए मेरा 7th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। आइए 8th क्वेश्चन पे। वर्किंग कैपिटल 9 लाख रुपीज़, टोटल डेट्स यानी लाइबिलिटीज़ 19,50,000, लॉन्ग टर्म डेट्स 15 लाख। कैलकुलेट करंट रेशियो, फिर वही बात आ रही है, सेम टू सेम। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन कराया था। मैं आपको 8th क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, बहुत आराम समझिए। यहाँ पे फिर इसने टोटल डेट्स दे दिए हैं। कितना दिया टोटल डेट्स बच्चों? 19,50,000। और इसने लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेट मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी, टोटल में से लॉन्ग टर्म डेट दे दी है। अच्छा, इस टोटल में क्या क्या होता है मैंने आपको बताया था। इसके अंदर 2 चीज़ें छिपी होती हैं, एक लॉन्ग टर्म डेट और एक शॉर्ट टर्म डेट, या मैं इसको कहूँ नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, दोनों चीज़ें इसी के अंदर है। तो अगर मैं ये लॉन्ग टर्म डेट या नॉन करंट लाइबिलिटी हटा दूँ तो करंट लाइबिलिटी बची। तो बस वही काम हमें करना है। आइए नॉन करंट लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेट को इसमें से हटा देते हैं। लॉन्ग टर्म डेट दिया कितना है पहले तो देखिए, 15 लाख। लॉन्ग टर्म डेट कितना दिया बच्चों? 15 लाख। माइनस कर दूंगा तो आएगा 4,50,000। ये आ जाएगा आपका, लॉन्ग टर्म डेट हट गया तो शॉर्ट टर्म डेट आ गया। इसी को मैं कह सकता हूँ ऑब्लिक लगा के या स्लैश लगा के मैं लिख रहा हूँ करंट लाइबिलिटी। यही है मेरा करंट लाइबिलिटी, 4,50,000 ये आ गया। अब करंट एसेट की बारी है। करंट एसेट कैसे निकालें आपको पता है। वर्किंग कैपिटल में
करंट लायबिलिटी जोड़ दीजिए, अभी ऊपर निकाले थे वही सेम काम करना है। वर्किंग कैपिटल दिए हैं क्या? हाँ सर दिए हैं ना, क्वेश्चन में 9 लाख रुपीज़ दिए हैं, और प्लस इसमें जैसे ही आप 450 जोड़ेंगे 4,50,000 तो ये बन जाएगा 13,50,000। अब आपके पास करंट एसेट भी है, करंट लायबिलिटी भी है, तो बस देर किस बात की, आइए करंट एसेट करंट रेशियो निकालते हैं। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट आपका है 13,50,000 और करंट लायबिलिटी आपकी है 4,50,000। ये लीजिए 4 0 0 कट गया, 9 5 ज़ा 9 1 ज़ा 9 5 ज़ा 45 एंड 5 3 ज़ा, तो 3:1 मेरा आंसर आ गया। चेक कर लीजिएगा। तो 8th क्वेश्चन तक हमने लगा लिया। आइए 9th क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, इसको समझते हैं कैसे लगाना है। जो लोग नहीं लगा पा रहे हैं वो इसकी हेल्प से, इस वीडियो की हेल्प से लगाएं। करंट एसेट्स 7,50,000 के हैं, वर्किंग कैपिटल 2.5 लाख का है, करंट रेशियो निकालने को कह रहा है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जल्दी से लगा लेते हैं। हमें मालूम है कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इस क्वेश्चन में हमें करंट एसेट दे दिया है, करंट लायबिलिटी नहीं दी है। तो अगर करंट लायबिलिटी हमें निकालनी है तो क्या करें, करंट लायबिलिटी को अगर हम इस तरफ ले आएँ तो ये प्लस की हो जाएगी, माने इस तरफ मूव करा दें, करंट लायबिलिटी को इधर ले आते हैं, और वर्किंग कैपिटल को इधर ले जाएं तो करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। तो ये करंट लायबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या करना है, करंट एसेट में से वर्किंग कैपिटल को माइनस कराना है। आइए देखें पहले करंट एसेट दिया कितना है। करंट एसेट की वैल्यू हमें दी है 7,50,000, ये वैल्यू है करंट एसेट की। अच्छा, अब करंट लायबिलिटी कैसे निकालें, आपको अभी मैंने बताया। करंट एसेट में यानी 7,50,000 में वर्किंग कैपिटल माइनस कराना है। वर्किंग कैपिटल कितना है सर? वर्किंग कैपिटल है यहाँ पर हमारा 2,50,000, तो ये लीजिए मैंने 2,50,000 माइनस कराया, तो अब हम लोग को क्या मिला, करंट लायबिलिटी 5 लाख। ये आ गई करंट लायबिलिटी, ये आ गया करंट एसेट। अब क्या निकालना है, पढ़ लीजिए सर। करंट रेशियो ही निकालना है, पहले वाला ही। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट मेरा है 7,50,000 और करंट लायबिलिटी है 5 लाख। ये लीजिए आंसर आ गया 1.5:1। ठीक, ये मेरा आंसर हो गया 1.5:1। आइए अब 10th क्वेश्चन पे चलता हूँ। A company had current assets of 4,50,000 and current liabilities of rupees 2 लाख, 2 लाख की। आफ्टरवर्ड्स ध्यान से देखिएगा, अब क्वेश्चन का ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, अब थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन करवा रहा है। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, और ये एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनता है करंट रेशियो का, क्विक रेशियो का, तो ज़रा समझते हैं कैसे लगेगा ये। आइए समझें आराम से। तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी दी है, इससे करंट रेशियो निकल सकता है, आई नो दैट, आप भी जानते हैं, लेकिन बात आगे क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। आफ्टरवर्ड्स इट्स परचेस्ड, इसने परचेज किया है गुड्स फॉर ₹30,000 ऑन क्रेडिट। बहुत आराम समझिएगा। कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर द परचेजेस, परचेज से पहले नहीं निकालना है, परचेज के बाद निकालना है। बहुत आराम समझिएगा। इसने करंट एसेट दिया है हमें कितना, बहुत समझ के लिखिएगा। करंट एसेट दिया है 4,50,000 और करंट लायबिलिटी हमें दिया हुआ है इन्होंने 2 लाख का। करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों दी हैं, ठीक। अब इसके बाद इन्होंने कहा है कि कुछ गुड्स लिए हैं। अब बहुत आराम से इसको समझिए, 30,000 के जो गुड्स लिए हैं उससे हो क्या रहा है। पहली चीज़, गुड्स हम परचेज करके लाएंगे स्टूडेंट्स, तो हमारी बढ़ेगी स्टॉक या इन्वेंट्री। ये क्या होगी, ये होगी इंक्रीज़। स्टॉक या इन्वेंट्री क्या होगी, इंक्रीज़।
और अगर ये इंक्रीज़ होती है इसका मतलब इन्वेंट्री हमारा या स्टॉक हमारा करंट एसेट होता है, तो हमारा करंट एसेट क्या हो रहा होगा, इंक्रीज़, पहली चीज़। ठीक। दूसरी बात, हम ये गुड्स लाए हैं ऑन क्रेडिट, परचेज कैसे करके लाएं, क्रेडिट पे, क्रेडिट मतलब उधार, यानी हम उधार कराएं, हमने 30,000 रुपये का पेमेंट नहीं किया है, और अगर पेमेंट नहीं किया इसका मतलब कि मेरे सर पे उधारी हो गई, उधारी हो गई इसका मतलब मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिटर्स बन जाएंगे, और क्रेडिटर्स बनेंगे तो आपको पता है क्या होता है सर, क्रेडिटर्स तो हमारी करंट लायबिलिटी होती है, तो उधारी क्रेडिटर्स की सर पे और बढ़ रही है ना, यानी सर करंट लायबिलिटी और बढ़ रही है, तो यहाँ पर हमारे इंक्रीज़ हुए क्रेडिटर्स, और क्योंकि क्रेडिटर्स हमारी करंट लायबिलिटी होते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि इंक्रीज़ हो रही है करंट लायबिलिटी। ठीक, इतनी बात समझ आई। जब इंक्रीज़ हो रहे हैं करंट एसेट और इंक्रीज़ हो रही है करंट लायबिलिटी, तो बात आती कितने रुपए से हो रही है, उतने ही रुपए से होगी जितने रुपए हैं, 30,000। 30,000 से ही स्टॉक बढ़ा यानी करंट एसेट बढ़ा, और 30,000 से ही करंट लायबिलिटीज़ भी बढ़ी। तो यहाँ पे आइए बढ़ा देते हैं, करंट एसेट्स बढ़ गए 30,000 तो बन गए 4,80,000 के, और करंट लायबिलिटी भी बढ़ गई 30,000 से तो बन गई 2,30,000 की। अब बस करंट एसेट भी आ गया, करंट लायबिलिटी भी आ गया, तो देर किस बात की, करंट रेशियो इज इक्वल टू 4,80,000 अपॉन 2,30,000, 0,000, ये आ गया 48/23। जब आप इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा 2.09:1। जो बुक में आंसर है वही आपका आएगा यहाँ पर 2.09:1। ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन। ठीक, इसने कहा था करंट रेशियो आफ्टर द परचेज, तो परचेज के बाद ये इफ़ेक्ट पड़ा, उस इफ़ेक्ट को हमने निकाला, और उस करंट एसेट यानी परचेज के बाद वाली करंट एसेट और परचेज के बाद वाली करंट लायबिलिटी हमने लेके करंट रेशियो निकाल दिया, और फाइनली हमें अपना आंसर मिल गया। यही है इन क्वेश्चंस की खासियत। क्वेश्चंस हमें कहीं कहीं कंफ्यूज करते हैं, नई चीज़ें बताते हैं। हम तभी समझदार हैं स्टूडेंट्स, तभी सही कर सकते हैं क्वेश्चंस को जब अपनी सूझबूझ का सही परिचय दे पाए। तो क्वेश्चंस को जब हम एग्ज़ाम में देखें तो घबराएं नहीं, उनको समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन आपको ज़रूर कहीं ना कहीं हिंट देगा, और ख़ास करके रेशियो के क्वेश्चंस में हमें हिंट मिलेगा ही मिलेगा। एक चीज़ नहीं दी होगी तो दूसरी चीज़ दी होगी, कुछ घुमा के बात पूछी होगी, आपको ज़रूर आंसर मिलेगा। तो ऐसा हो नहीं सकता कोई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ऐसा मिले जिसमें आंसर ना छुपा हो। आपको आंसर ढूंढना है, बस दिमाग लगाना है, आपने पढ़ा हुआ होगा वो पहले से, बस वो बात घुमा के आपको थोड़ा सा बुद्धू बनाएगा, आपको थोड़ा सा डराएगा। आप डरिए नहीं, आप बुद्धू मत बनिए, क्योंकि आप समझदार हैं। आपके माता पिता इसीलिए आपको पढ़ा रहे हैं, दे नो कि हमारा बच्चा समझदार है, ही कैन डू वेल। तो आप भी करिए ना मेहनत, क्या दिक्कत है। और मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, कमज़ोर हैं थोड़ा, तो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए मेरे साथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये लीजिए, अब मैं 11th क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। करंट लायबिलिटीज़ ऑफ अ कंपनी आर 1,75,000, करंट रेशियो इतना है, और इट पेड 30,000 टू अ क्रेडिटर। बात आराम समझिएगा। कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट। ठीक, अब फिर आफ्टर पेमेंट की बात हो गई, इसका मतलब ये करंट एसेट जो है ये पहले का है, पेमेंट से पहले का, तो इसको हमें बदलना पड़ेगा। और साथ में कुछ और भी चीज़ें हैं। क्या है सर, इन्होंने करंट रेशियो निकाल के ही दे दिया है। अच्छा, करंट रेशियो निकाल के दे दिया है, कौन सा है, नया तो नहीं होगा, नया तो हमें निकालना है, पेमेंट के बाद वाला रेशियो हमें निकालना है। तो ये करंट रेशियो पेमेंट से पहले वाला है, तो पेमेंट से पहले वाला करंट रेशियो है, पेमेंट से पहले वाला करंट एसेट है, तो पेमेंट से पहले वाली करंट लायबिलिटी भी निकाल लेते हैं। ज़रा निकाल लें, चलिए आइए निकालते हैं। तो पेमेंट से पहले वाला करंट एसेट है 1,75,000, ये मैंने लिख दिया, और पेमेंट से पहले वाला करंट रेशियो भी है, कह रहे हैं वो है 2:1। बहुत आराम से अब इसको ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। आपको मालूम है कि हमें करंट एसेट पता है पेमेंट से पहले वाला, करंट लायबिलिटी और मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहे।
आप मान लीजिए कि करंट एसेट, ये करंट रेशियो मतलब क्या होता है पता है ना आपको, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी ये है 2/1। आप मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए, लेट करंट लायबिलिटी बी, करंट लायबिलिटी आपको निकालनी है तो लेट करंट लायबिलिटी बी रुपीज़ एक्स रुपीज़ है, ठीक। अगर करंट लायबिलिटी एक्स है, यहाँ पे ये एक्स हो गई, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई, करंट एसेट, देन करंट एसेट इज इक्वल टू 2x। सर ये क्या बात हुई, आप करंट एसेट को 2x बोल रहे हो और करंट एसेट तो पहले से ही दिया हो, मैं इसको 2x लिखने की क्या ज़रूरत थी। ज़रूरत है स्टूडेंट्स। सर क्या ज़रूरत है बताइए। देखिए हमारे हिसाब से जो हमने अभी वैल्यू x मान के निकाली है तो उसमें करंट एसेट 2x आ रहा है, लेकिन बुक ने जो क्वेश्चन ने हमें दी है वैल्यू वो कितनी दी है, 1,75,000। अब हम इन दोनों को आमने सामने रख देंगे, मेरे हिसाब से ये है और बुक के या क्वेश्चन के हिसाब से ये है तो दोनों एक ही चीज़ ना, तो दोनों बराबर ही होंगी। लेकिन अब हमने बराबरी का साइन रख के इनको इक्वल टू के सामने रखना है, एक दूसरे के आमने सामने। तो x यही रह जाएगा 1,75,000 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, ये आ गया 87,500। ये क्या आया ज़रा देखिए, ये है x की वैल्यू और x आपने माना था किसको, करंट लायबिलिटी को, तो करंट लायबिलिटी आपकी आ गई है 87,500, बहुत आराम से। अब मुझे करंट लायबिलिटी भी पता है और करंट एसेट भी, लेकिन कौन सी है ये, बिफोर पेमेंट, और हमें क्या चाहिए, आफ्टर पेमेंट। एक पेमेंट हो रही है, कितनी हो रही है ज़रा चेक करिए, 30,000। अब 30,000 के पेमेंट का मतलब समझिए, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 30,000 पेमेंट। ये पेमेंट किसको हुआ है, ये हुआ है क्रेडिटर को, बोलिए किसको, क्रेडिटर को, बिल्कुल ये पेमेंट किसको हुआ है, क्रेडिटर को। और अगर क्रेडिटर को हुआ है तो सर दो चीज़ें हो रही होंगी, पहली आप या तो क्रेडिटर को चेक दे के आए होंगे या फिर कैश दे के आए होंगे। चेक दे के आए होंगे तो बैलेंस बैंक का घटेगा और कैश दे के आए होंगे तो कैश का बैलेंस घट गया होगा। कुल मिला के सर आपने जो भी पेमेंट किया हो, कैश घटा हो या बैंक अकाउंट घटा हो, दोनों ही हमारे करंट एसेट होते हैं सर, और करंट एसेट होते हैं इसका मतलब सर डिक्रीज़ हुआ है यहाँ क्या, करंट एसेट, पहली चीज़। और सर क्रेडिटर को आपने पेमेंट दे दिया है, यानी आपकी उधारी कम हो गई होगी, तो क्रेडिटर को पेमेंट का मतलब है और भी कुछ डिक्रीज़ हुआ है, वो क्या सर, करंट लायबिलिटी भी डिक्रीज़ हुई होगी। बोलिए इतनी बात समझ आई। पहली चीज़ करंट एसेट डिक्रीज़ हो रही क्योंकि कैश दिया होगा हमने, गए होंगे, कोई है जिससे हमने उधार ले रखा था, भैया ये लो उधार अपना वापस, कितना उधार दे दिया, उधार वापस कर दिया हमने 30,000 लौटा दिए, तो मेरे सर पे जो उधारी थी यानी करंट लायबिलिटी थी वो घट गई होगी। तो दोनों ही चीज़ें कितनी घट रही हैं, कितने अमाउंट से, 30,000 से। दोनों चीज़ें कितने से घट रही हैं, 30,000 से। आइए 30,000 दोनों में घटा दें। मेरी करंट एसेट थी पेमेंट से पहले 1,75,000। अब इसमें से अगर मैं 30,000 माइनस करूँगा क्योंकि करंट एसेट घट रही है, तो हमारे पास बचेगा 1,45,000, और यही काम करंट लायबिलिटी में होगा। करंट लायबिलिटी अभी तक थी 87,500, लेकिन ये भी घटेगी, मेरी लायबिलिटी कम हो रही होगी, तो 30,000 से लायबिलिटी को घटाया तो यहाँ आ जाएगा 57,500। ठीक है। अब बात आती है कह रहा करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट, तो आफ्टर पेमेंट, अब पेमेंट के बाद वाला करंट रेशियो निकालने जा रहा हूँ, ज़रा देखिएगा ध्यान से। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट कितनी है, आफ्टर पेमेंट वाली, ज़रा देखिएगा, ये बिफोर पेमेंट वाली थी, हमें आफ्टर पेमेंट चाहिए थी, तो आफ्टर पेमेंट ही है 1,45,000, और करंट लायबिलिटी भी आफ्टर पेमेंट चाहिए तो ये है 57,500। 2 0 कैंसिल हो गए, अब इनको कैंसिल करना है आपस में, ज़रा कैंसिल करिए। जब आप कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.21:1।
तो मेरे हिसाब से आपको 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन और 11th क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। मुझे बड़ी खुशी होगी आपको हेल्प करके, लेकिन आप मुझे बताइए, ये आपकी ज़िम्मेदारी मेरी नहीं, आपको बताना मुझे पड़ेगा, तभी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ।